यूपी जूनियर एडेड के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे रिजर्वेशन सिस्टम, क्योंकि इसमें लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। मेरिट इन्फॉर्मेशन और किन किन को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यूपीएसआई हो गया, लेडी सुपरवाइजर जिसको मुख्य सेविका कहते हैं, वन दरोगा हो गया, केवी में जो पीआरटी की पोस्ट पे हैं या जो लेवल 6 से नीचे हैं या लेवल 7 से नीचे हैं या ऊपर हैं, उनको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डीप एनालिसिस करेंगे, विद फैक्ट के हिसाब से करेंगे। तो लेट्स बिगिन। पहला कि मेरिट फॉर्मेशन में प्रोसेस कैसे रहेगी। तो सबसे पहले जो नियमावली में दिया हुआ है, ये विस्तृत विज्ञप्ति या विस्तृत नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे। इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, नंबर ऑफ सीट्स एंड प्रोसेस, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन सा फॉर्मेट, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब प्रोवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में रहेगा कि ये जो भी 43,000 कैंडिडेट पास्ड हैं, उनका ये क्वालिटी पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करके उसको प्रकाशित करेंगे। उस रिज़ल्ट को प्रकाशित करेंगे, क्वालिटी पॉइंट्स को रैंक वाइज लगा के, ऑर्डर में लगा के उसको प्रकाशित करेंगे। ये नियमावली में है। तो रिज़ल्ट पहले आएगा क्वालिटी पॉइंट्स का ऑर्डर में लगा के। तो पहला यही प्रकाशित होगा रिजल्ट क्वालिटी पॉइंट्स का, क्योंकि आपका जेएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। अब जो डायरेक्टरेट है, आपका बेसिक एजुकेशन डायरेक्टरेट है, ये क्या करेगा, आपका क्वालिटी पॉइंट के हिसाब से रैंक वाइज आपका रिजल्ट प्रकाशित करेगा, सब्जेक्ट वाइज। वो प्रकाशित होने के बाद फिर उसी में से नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि उसी रिजल्ट में से आपका काउंसलिंग स्कूल एंड जिला अलॉटमेंट करेगा। उसी बेसिस पे आपका स्कूल एंड जिला अलॉटमेंट होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि जो डायरेक्टर है वो क्या करेगा, उस रिज़ल्ट को प्रकाशित करने के बाद आपका रिस्पेक्टिव जो बीएसए है, जो जिला है, उसमें के बेसिक शिक्षा कार्यालय ऑफिस में आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो सत्य हैं, उनकी जांच करेगा बीएसए। जांच करने के उपरांत, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद डायरेक्टरेट को वो अपनी रिपोर्ट और रिस्पेक्टिव कैंडिडेट का डेटा भेज देगा। फिर डायरेक्टरेट क्या करेगा, 15 दिन के बाद वो डायरेक्टरेट रीवेरिफिकेशन करेगा बीएसए से। रीवेरिफिकेशन करने के बाद बीएसए को आदेश पारित करेगा। उस आदेश से बीएसए क्या करेगा, आपका नाम प्रेषित कर देगा रिस्पेक्टिव स्कूल को, मैनेजमेंट कमेटी को, जिसके 6, 7 या 8 मेंबर होते हैं, उनको प्रेषित करेगा। फिर मैनेजमेंट कमेटी आपका ज्वाइनिंग लेटर प्रकाशित करेगा। उसमें सारा डिटेल रहेगा, जॉब का टाइप क्या है, कितने दिन में ज्वाइन करना है। डाक के माध्यम से आपको आपके एड्रेस पे भेज देगा। ये इसकी प्रोसेस हो गई, कंप्लीट प्रोसेस। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन इसमें स्कूल वाइज ही लगेगा। जो लोग बोल रहे हैं, जो भी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं है, एसटी का रिजर्वेशन नहीं है, तो वो कोर्ट अपना पैसा व्यर्थ करेंगे, क्योंकि ये स्कूल यूनिट हैं। क्योंकि यूनिट का मतलब ये अलग आइडेंटिटी है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ईएसटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और ये लीगल है। अगर आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट भी आपकी याचिका को खारिज कर देगा। बिल्कुल आप जा सकते हैं, डेमोक्रेसी है, कोई भी जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है रेमेडी, बिल्कुल जाइए आप। बाकी अगर ये जिला वाइज या स्टेट वाइज लगा देते रिजर्वेशन, देन मैनेजमेंट इसको फंसा देता। क्योंकि मैनेजमेंट इसलिए फंसा देता क्योंकि जो एडेड के स्कूल्स होते हैं, अलग आइडेंटिटी होते हैं, वो कहेगा भैया कैसे रिजर्वेशन हमारे स्कूल पे आपने कैसे लगा दिया, क्योंकि हमें तो केवल फाइनेंशियली सपोर्ट है, आपने कैसे रिजर्वेशन लगा दिया। तो वो मैनेजमेंट वहाँ जीत हासिल कर जाता। इसीलिए स्कूल वाइज ही रिजर्वेशन लगेगा।
इसमें ना तो EWS रहेगा ना ST रहेगा, चाहे जो कोई कुछ कर ले कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे वो जहाँ जिस कोर्ट में जाए। एडेड के स्कूल्स ऐसे होते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लो, अपना ज्ञान को बढ़ाओ, फालतू में मत अपना जो है, इसलिए इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी, नॉलेज लेना ज़रूरी है। RTI लगाओ, अच्छा एनालिसिस करो, ठीक है। वही होगा जैसे 5G जब आया था स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट का, तो जूही करके एक गई थी कोर्ट को, कोर्ट ने फाइन लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आधा अधूरा नॉलेज खतरनाक होता है, इसलिए डीप एनालाइज करो, उसके बाद समझो पहले एडेड होता क्या है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि UPSI हो गया, वन दरोगा हो गया, लेडी सुपरवाइज़र हो गया, और जो KV में PRT या भी जो भी लेवल नीचे जॉब है उनको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो UPSI को तो बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो प्रमोट होके डिप्टी SP तक जाते हैं अगर उनका सीनियरिटी में अच्छा है। इंस्पेक्टर तो बनना ही बनना है, और डिप्टी SP का गेस्टेड होता है। जो भी कमिश्नरेट होगा वहाँ डिप्टी SP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा, ACP। तो भैया इतनी पावरफुल जॉब लेवल 6 की है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी छोड़ के नहीं आएगा। जो छोड़ के आएगा उसको मैं क्या ही कहूँ, वो एडेड में आएगा, जो भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियली अप्रूव्ड है, एक टाइप का आधा प्राइवेट ही समझो उसको, तो उसमें तो आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। वन दरोगा को बिल्कुल आना नहीं चाहिए। लेडी सुपरवाइज़र में वो लोग भले ही आ जाएं जिनका सीनियरिटी में एकदम डाउन पे है। जो सीनियरिटी में टॉप पे हैं वो CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पे प्रमोट हो जाएंगी, जो कि ग्रुप B गेस्टेड रैंक का पोस्ट है भाई। तो वहाँ पे वो लोग जो सीनियरिटी में ऊपर हैं वो एक बार सोच लें, क्योंकि वो लेवल 5 की जॉब है, ये लेवल 7 की जॉब है। तो एक बार सोच ले जो सीनियरिटी में ऊपर हैं वो ना आए, वो वहाँ पे अच्छी रैंक पे उनको प्रमोशन होगा CDPO, जो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। असिस्टेंट टीचर के असिस्टेंट टीचर रह जाओगे, वो भी एडेड बॉडी में, वो प्योर गवर्नमेंट बॉडी है। और जो KV में है उनको एक बार सोच लेना चाहिए कि भाई डिस्टेंस अगर बहुत दूर है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, KV PRT में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो भले ही आ जाएं, वरना अगर वो वहाँ से सेटिस्फाइड है तो अपना ना ही आए। बाकी अगर BPSC वाले तो सारे आएंगे, उस तो कहने की बात ही नहीं, क्योंकि वो तो लेवल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।